तो आज हम लोग जो है वो अगला टॉपिक देखेंगे, रादर अगला चैप्टर देखेंगे जो कि कहलाता है सॉइल क्लासिफिकेशन। तो सॉइल के क्लासिफिकेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट टेस्ट थे हमने सारे पढ़ चुके हैं हम, और उन्हीं टेस्ट का अब यूज़ होगा और जिसके बेस पे हम सॉइल को क्लासीफाई करेंगे, चाहे कोर्स ग्रेन हो चाहे फाइन ग्रेन सॉइल हो। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, या हमने जो अभी तक पढ़ा वो देख लें कि हमने डिफरेंट साइजेस देखे थे। वो ये देखे थे कि अगर कोई 300 mm से बड़ा पार्टिकल है तो ये बोल्डर कहलाता है। 300 से 80 के बीच में जो पार्टिकल है वो कॉबल कहलाता है। 80 से 4.75 mm का जो साइज़ है ये ग्रेवल कहलाता है। इसमें एक 20 mm का साइज़ होता है, तो 80 से 20 ये कोर्स ग्रेवल होगा, और 20 से 4.75 ये फाइन ग्रेवल होगा। इसके बाद 4.75 से 75 माइक्रोन ये सैंड होता है। तो 4.75 से 2 mm ये कोर्स ग्रेन, कोर्स सैंड। 2 mm से 425 माइक्रोन ये होता है मीडियम सैंड। 425 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक जो सॉइल है वो होती है फाइन सैंड। उसके बाद 75 से 0.002 ये साइज सिल्ट का होता है, और 0.002 से जो छोटा साइज़ होता है वो क्ले का होता है। ठीक है, तो इस तरह का क्लासिफिकेशन जो है वो टेक्सचरल क्लासिफिकेशन कहलाता है। और टेक्सचरल क्लासिफिकेशन बेसिकली साइज़ के बेस पे होता है, लेकिन इस क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि पार्टिकल को छोटा करते जाएं आप, लेकिन जो सिल्ट और क्ले होती है जिसमें क्ले मिनरल्स होते हैं वो बिहेवियर उसका एकदम अलग हो जाता है, और उसको सिर्फ साइज़ के आधार पे क्लासीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें एक प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन सिस्टम पूरा अपने आप में नहीं होता है। ये आईएस टेक्सचरल क्लासिफिकेशन है जो साइज़ के आधार पे होता है। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो उसको हम पहले डिस्कस कर ले रहे हैं, जो आईएस यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम है। आईएस यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो आजकल यूज़ होता है। तो इसमें देखिए कुछ नोटेशन हम देख लें कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, ठीक, कोर्स ग्रेन सॉइल होती है ये होती है सैंड, और जी से डिनोट करते हैं ग्रेवल। ठीक है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल में दो सॉइल होती है, एक सैंड और दूसरी ग्रेवल। सैंड को कैपिटल लेटर एस से डिनोट करते हैं और ग्रेवल को जी से डिनोट करते हैं। लेकिन खाली सैंड और ग्रेवल सॉइल क्लासिफाई नहीं होती। एस पी तो ये कहलाती है सैंड पुअरली ग्रेडेड। इसी तरह एस डब्ल्यू सैंड वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में देख चुके हैं, तो इसको दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। देखिए एस डब्ल्यू एस पी।
इसी तरह ग्रेवल को हम कह सकते हैं GP, ग्रेवल पुअरली ग्रेडेड। और इसी तरह से GW को कह सकते हैं ग्रेवल वेल ग्रेडेड। ठीक है, तो सैंड और ग्रेवल को इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। खाली G और S में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। GS, GP, GW, SW, SP इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है कोर्स ग्रेन सॉइल को। एक चीज़ और हो सकती है कि सॉइल को ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज GC। GC इज क्लेई ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम GC कह रहे हैं तो सॉइल ग्रेवल है, उसमें क्ले की परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए से क्लेई ग्रेवल कह रहे हैं। ठीक है, ग्रेवली क्ले मत बोल दीजिएगा इसे। इट इज़ ग्रेवल जिसमें क्ले की कंटेंट ज़्यादा है, तो इसे कहते हैं क्लेई ग्रेवल, सॉइल इज़ ग्रेवल। इसी तरह हम ये कह सकते हैं GM। देखिए M जो वर्ड है वो सिल्ट के लिए यूज़ होता है, क्योंकि सैंड के लिए S यूज़ कर देते हैं, तो सिल्ट के लिए हम M यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगा, सिल्टी ग्रेवल। ठीक, इसी तरह से हम कहेंगे SC। SC को क्या कहेंगे, क्लेई सैंड। और इसी तरह कहेंगे SM, सिल्टी सैंड। तो क्लेई सैंड हो सकती है, सिल्टी सैंड हो सकती है, क्लेई ग्रेवल हो सकती है, सिल्टी ग्रेवल हो सकती है। इस तरीके से भी आप सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो कोर्स ग्रेन सॉइल है वो इतने सेक्शन में क्लासीफाई हो सकती है, सैंड पुअरली ग्रेडेड, सैंड वेल ग्रेडेड, ग्रेवल पुअरली ग्रेडेड, ग्रेवल वेल ग्रेडेड, क्लेई ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल, क्लेई सैंड, सिल्टी सैंड। ये क्लासिफिकेशन है आपके कोर्स ग्रेन सॉइल के। जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है, अब ये देखेंगे कि अभी किस तरह से इसको निकालेंगे कि सॉइल हमारी GW होगी या GP होगी या SC होगी या GM होगी, इसको देखेंगे। अभी इतने नोटेशंस हम देख लेते हैं। अब देखिए जो फाइन ग्रेन सॉइल है, जो फाइन ग्रेन सॉइल है ये हो सकती है Cl, CI, CH। Cl is clay of low compressibility, क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब जिसको कंप्रेस किया जा सके, लो कंप्रेसिबिलिटी मतलब जिसको कंप्रेस ना किया जा सके। ठीक है, या बहुत कम किया जा सके। ये कहलाएगी क्ले ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, और ये कहलाएगी क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो फाइन ग्रेन सॉइल को कंप्रेसिबिलिटी के आधार पे क्लासिफाई किया जा सकता है। इसी तरह ML सिल्ट ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी। उसके बाद MI सिल्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। उसके बाद MH सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, ये भी फाइन ग्रेन सॉइल में होती है। इसी तरह से OL इज ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी। OI ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। और OH ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो ये
ऑर्गेनिक सॉइल हो जाती है। तो ये इनऑर्गेनिक सॉइल होती है यहाँ से यहाँ तक, सिल्ट और क्ले इज इनऑर्गेनिक सॉइल, और ये जो है ऑर्गेनिक सॉइल होती है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉइल में अंतर कैसे पता करते हैं? ऑर्गेनिक सॉइल जो होती है यूजुअली डिकम्पोज स्टेज में होती है, तो इसका कलर डार्क ब्राउन या ब्लैक होता है जिससे हम इसको क्लासीफाई कर लेते हैं, जिससे इसको पहचान लेते हैं। और एक ऑर्गेनिक सॉइल होती है पीट, जो हमने पढ़ा था हाईली डिकम्पोजेबल सॉइल होती है, इसको पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतने टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सीएल क्या होता है, सीआई क्या होता है, सीएच क्या होता है, पीट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल को कैसे पहचानते हैं आदि। तो बेसिकली कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल के इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल में। तो कोर्स ग्रेन सॉइल में देखिए जो हमने देखा था, बेसिकली कोर्स ग्रेन सॉइल को कैसे क्लासिफाई करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सीव एनालिसिस या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम कोर्स ग्रेन सॉइल को एनालिसिस कर सकते हैं। एक वेल ग्रेडेड सॉइल, डब्लू सॉइल कब होगी? तो मान लीजिए हम सैंड कह रहे हैं एस डब्लू सैंड कब होगी? सैंड वेल ग्रेडेड कब होगी? जब CU का मान 4 से अधिक होगा और CC का मान 1 से 3 के बीच में होगा, तब ये वेल ग्रेडेड होगी। इन दोनों में कोई भी चीज़ अगर नहीं होगी तो ये पुअरली ग्रेडेड होगी। ठीक है, अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट से कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो क्या होगी? ये पुअरली ग्रेडेड होगी। ठीक इसी तरह ग्रेवल वेल ग्रेडेड और ग्रेवल पुअरली ग्रेडेड। अगर CU का मान 6 से ज़्यादा होगा और CC का मान 1 से 3 के बीच में होगा तो ये कौन सी सॉइल होगी? ये वेल ग्रेडेड सॉइल होगी। और अगर ये दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ पूरी नहीं होगी, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? ये पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल होगी। ठीक है, तो ये हमने जब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा था तब भी देखा था कि वेल ग्रेडेड सॉइल क्या होती है और पुअरली ग्रेडेड सॉइल क्या होती है और किस तरीके से इसको क्लासीफाई करते हैं, है ना। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ये ग्रेटर देन 6 है फॉर सैंड और ग्रेटर देन 4 है फॉर ग्रेवल। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन है, गलत लिख गया था, इसको सही कर दिया। अब देखिए जो क्लासिफिकेशन है ये शुरू कैसे करते हैं, इस पे आते हैं। और इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि हमारा होता है प्लास्टिसिटी चार्ट। तो फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए, तो कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए सीव एनालिसिस, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यूज़ होता है, और फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए प्लास्टिसिटी चार्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी चार्ट ये एक नई चीज़ आई है, इसको देख लीजिए, प्लास्टिसिटी चार्ट। तो प्लास्टिसिटी चार्ट देखिए क्या होता है, एक चार्ट होता है, बने बनाए चार्ट आते हैं। तो बेसिकली इसमें यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमने क्या बताया था, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। और यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड लिमिट होती है, इसको कहते हैं WL, लिक्विड लिमिट। ठीक, तो बेसिकली प्लास्टिसिटी चार्ट या कैसेगेंडे प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो इट इज़ ए चार्ट जहाँ वाई एक्सिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है और राइट हैंड पे क्या होता है, लिक्विड लिमिट होती है। ठीक है, लिक्विड लिमिट भी क्या है, वाटर कंटेंट है, एक पर्टिकुलर स्टेज में वाटर कंटेंट है, जहाँ पे सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ हमने बताई थी लगभग 2.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहती है, या लिक्विड की तरह वो फ्लो करना शुरू कर देती है। ठीक है, इस पर एक लाइन होती है बनी हुई जिसको ए लाइन कहते हैं। ठीक है, ये लाइन जो बनी होती है इसको कहते हैं ए लाइन। इस ए लाइन का एक इक्वेशन होता है जो आपको याद रखना है, दैट इज IP इज इक्वल टू 0.73, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है, WL माइनस 20% लिक्विड लिमिट परसेंटेज पे लिखी जाती है। तो ये IP भी आपको IP की वैल्यू मिल जाती है, ये भी परसेंटेज पे मिलेगी आपको। तो दूसरी चीज़ ये है कि -20 है, मतलब जब IP आप 0 करोगे तो
तो 0 पे जो लिक्विड लिमिट है ये वैल्यू 20 आएगी। तो बेसिकली ये 20 के इंटरसेप्ट को काटती है, ओरिजिन से लाइन पास नहीं होती, ये 20 लिक्विड लिमिट से पास होती है। अब इसमें 2 वर्टिकल लाइन होती हैं, एक वर्टिकल लाइन होती है लिक्विड लिमिट 35 पे और एक वर्टिकल लाइन होती है लिक्विड लिमिट 50 पे। तो देखिए प्लास्टिसिटी चार्ट पहले क्या हुआ, आईपी और डब्ल्यूएल के बीच में एक ग्राफ हुआ जिसमें एक ए लाइन होती है, ए लाइन का समीकरण ये दिया हुआ है और इस पे 2 वर्टिकल लाइन होती हैं जो एक लिक्विड लिमिट 35 बताती है, एक लिक्विड लिमिट 50 बताती है, ठीक। और इस ए लाइन के ऊपर जो भी सॉइल होती है, अब समझने वाली चीज़ है, इस ए लाइन के ऊपर जो भी सॉइल होती है वो क्ले क्लासीफाई होती है, ठीक। तो ए लाइन के ऊपर जो भी सॉइल होगी वो क्ले क्लासीफाई होगी, ए लाइन के नीचे जो सॉइल होगी वो सिल्ट क्लासीफाई होगी। तो बेसिकली इस लाइन के नीचे आप लिख लीजिए सिल्ट, और सिल्ट के साथ ऑर्गेनिक सॉइल भी लिखी जाती है। तो सिल्ट होगी या ऑर्गेनिक सॉइल होगी ये ए लाइन के नीचे होगी, ठीक, और जो क्ले होगी वो ए लाइन के ऊपर होगी। अब यदि ये 35 से नीचे है, यदि लिक्विड लिमिट किसी मृदा की 35 से नीचे है तो ये लो कंप्रेसिबिलिटी की सॉइल कहलाएगी, ये CL कहलाएगी या OL कहलाएगी। तो इसका मतलब मैं अभी आपको बता चुका हूँ, CL इज क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, ML इज सिल्ट ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, OL इज ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी। तो अगर कोई सॉइल ए लाइन के ऊपर है तो वो क्या होगी, क्ले होगी। ए लाइन के ऊपर क्ले है या ए लाइन के ऊपर सिल्ट है, ये देखने का सबसे आसान तरीका, आप जानते हैं क्ले में प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा होती है। तो बेसिकली क्ले की प्लास्टिसिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है इसलिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है क्ले की ऊपर होगी। तो ए लाइन जो के ऊपर क्ले आएगी, जो स्टिकी सॉइल है वो आएगी, ए लाइन के नीचे जो नॉन स्टिकी सॉइल है, कम स्टिकी सॉइल है वो आएगी। अब ये 35 से बीच, अगर ये 35 से ज़्यादा है और 50 से कम है लिक्विड लिमिट, तो इसको कहेंगे क्ले ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी या सिल्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी या ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। और यदि ये 50 से ज़्यादा है तो ये कहलाएगी हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी या ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। ये नोटेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप सिर्फ जान लीजिए कि क्ले और सिल्ट को कैसे क्लासीफाई करेंगे। एक चीज़ और देखिएगा इस फिगर में, इस चार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्लास्टिसिटी जो है, एक यहाँ पे एक हैच एरिया बना रहता है, डॉटेड एरिया बना रहता है, ये CL-ML लिखा रहता है इसमें। तो बेसिकली जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP का मान 4 से 7 के बीच में होता है, जब IP का मान 4 से 7 के बीच में होता है तो ये 4 है, ये 7 है, ठीक है। तो 4 से 7 के बीच में जब IP का मान होता है तो यहाँ पे सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए डुअल सिंबल इस्तेमाल होते हैं। तो ये डुअल सिंबल इस्तेमाल होते हैं और इसको कहते हैं CL-ML सॉइल, ठीक। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप अगर LPL की ज़मीन को टेस्ट करेंगे तो ये CL-ML सॉइल आपको मिलनी चाहिए। एक चीज़ और देखिए कि अब कुछ बाउंड्री लाइन सिचुएशंस आती हैं। बाउंड्री लाइन सिचुएशन ऐसी आती है जैसे मान लीजिए ए लाइन है, ए लाइन के ऊपर आप हैं तो आप इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी पे क्ले हैं या हाई कंप्रेसिबिलिटी पे क्ले हैं या लो कंप्रेसिबिलिटी पे क्ले हैं, नीचे हैं तो आप सिल्ट हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप ए लाइन के एकदम पास हो, एकदम यहाँ पे ये बॉर्डर लाइन पे आ जाए, ये ए लाइन से बिल्कुल चिपके हुए आप आ रहे हैं, तो आपकी जो वास्तव में मृदा है उसका अगर आप IP निकालेंगे, ठीक, तो लिक्विड लिमिट निकालेंगे, प्लास्टिक लिमिट निकालेंगे, तो आप IP उसका निकाल लेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन से IP निकालेंगे। सपोज कर लीजिए दोनों बराबर आ गए या एकदम बहुत करीब आ गए और आप यहाँ पे कहीं आ गए, मान लीजिए सॉइल के आप यहाँ पे आ गए, तो यहाँ भी आप डुअल सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो इस सॉइल को आप कहेंगे CI-MI सॉइल। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ए लाइन से आप अगर ऊपर हैं तो क्ले, ए लाइन से नीचे हैं तो सिल्ट। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो सॉइल को निकालें उसका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट निकालें, प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालें और इस फॉर्मूले से निकालें प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये दोनों मान बराबर आ जाएं। ये दोनों मान बराबर आ जाएं या लगभग बराबर आ जाएं तो आप इस लाइन के पास हैं। इस लाइन के पास आप कहीं भी होंगे, अगर यहाँ पे होंगे तो ये CL-ML सॉइल है, यहाँ पे होगा तो CI-MI सॉइल है और यहाँ पे होगा तो CH-MH सॉइल हो जाएगी। ये डुअल सिंबल इस्तेमाल होंगे। तो जब भी ए लाइन के आप बहुत करीब होंगे तो आप क्या करेंगे, डुअल सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो इसको नोट्स बना लीजिएगा कि जब भी आप ए लाइन के बहुत करीब होंगे तो डुअल सिंबल आप यूज़ करेंगे। एक चीज़ और हो सकती है, अब देखिए एक कॉम्प्लिकेशन और हो सकता है कि आपकी सॉइल कि लिक्विड, आपने कहा 35 से कम है तो लो कंप्रेसिबिलिटी है, 35 से ज़्यादा हो 50 से कम है तो, और ये एकदम इसी लाइन पे आप आ गए। सपोज कर लीजिए आप ए लाइन के ऊपर है और यहाँ पे आ गए,
तो इस सॉइल को आप कैसे क्लासीफाई करेंगे, फिर डुअल सिंबल यूज़ करेंगे, इसको कहेंगे Cl-Ci टाइप सॉइल, ठीक। या आप मान लीजिए ठीक यहाँ पे आ गए, मतलब आपकी जो लिक्विड लिमिट वो 50% है और ये लाइन के नीचे है, तो इस सॉइल को आप कैसे क्लासीफाई करेंगे, MH-MH टाइप ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डुअल सिंबल इस्तेमाल करेंगे, तो डुअल सिंबल इस्तेमाल करके इसको आप क्लासीफाई करेंगे। तो ये बच्चों कंप्लीट प्लास्टिसिटी चार्ट था जिसके बेस पे हम सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखिए पूरे प्रोसीजर पे आते हैं कि यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम पूरे प्रोसीजर पे किस तरह किया जाता है। तो लेट अस डिस्कस दिस, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, हर एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बुक में इतना एग्जॉस्टिव नहीं दिया हुआ है। नंबर एक बात, नंबर दो बात, अगर कोई भी चीज़ आप छोड़ देंगे, मिस कर जाएंगे तो चीज़ मिस कर जाएंगे। अब क्या करते हैं हम, पहले जो है मिट्टी को 75 माइक्रोन के, अब हमको सॉइल को क्लासीफाई करना, सपोज कर लीजिए हमें LPL की मिट्टी को क्लासीफाई करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 75 माइक्रोन की छन्नी से छानेंगे, ठीक, 75 माइक्रोन की छन्नी से छानेंगे। तो हमने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सॉइल लिया और उसको 75 माइक्रोन की छन्नी से छानना शुरू किया। यदि 50% से ज़्यादा, ठीक है, 50% से ज़्यादा सॉइल 75 माइक्रोन सीव पर रिटेन हो जाएगी, रिटेन मतलब रुक जाएगी, ठीक है, रिटेन होगी, तो ये सॉइल कहलाएगी कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। पहली चीज़ कि अगर 75 माइक्रोन की छन्नी, ये पहला स्टैंडर्ड हो गया, 75 माइक्रोन छन्नी से हमने छानना शुरू किया, अगर 75% से ज़्यादा ये रुक गई तो ये कोर्स ग्रेन सॉइल, और 75% से ज़्यादा पास हो गई, सॉरी 50% से ज़्यादा अगर रुक गई, रिटेन हो गई, तो कोर्स ग्रेन सॉइल, और 50% से ज़्यादा पास हो गई तो ये हो गई फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। दो क्लासिफिकेशन हो गए। अब मान लीजिए हम 50% से ज़्यादा हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल में दो चीज़ हो सकती है, या ग्रेवल हो सकती है या ये सैंड हो सकती है। अब हम दूसरी छन्नी देखेंगे 4.75 mm। यदि 50% से ज़्यादा, ठीक है, से ज़्यादा सॉइल रिटेन हो गई, किसमें, 4.75 mm सीव में, तो ये सॉइल जो होगी ये ग्रेवल होगी। और यदि 50% से ज़्यादा पास हो गई तो ये सैंड क्या होगी, सैंड होगी। तो ये एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन हो गया कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन का, जहाँ पे दो हम सीव साइज यूज़ कर रहे हैं, एक 75 माइक्रोन जो कोर्स और फाइन के बीच में अंतर बता रहा है, और एक 4.75 mm जो कि ग्रेवल और सैंड के बीच में अंतर बता रहा है। अब देखिए एक चीज़ और, ग्रेन है, आप सपोज कर लीजिए कि सॉइल कोर्स ग्रेन है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल कब होगी, सपोज कर लीजिए सॉइल कोर्स ग्रेन है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुकिए। अब देखिए एक चीज़ और बताऊं कि मान लीजिए कोर्स ग्रेन सॉइल कब होगी, जब 50% से ज़्यादा चीज़ रिटेन हो जाएगी। मान लीजिए जो 75 माइक्रोन, दो चीज़ें हो सकती हैं कि जो 75 कोर्स ग्रेन सॉइल है तो 50% रिटेन हुई होगी, या 50% से ज़्यादा रिटेन हुई होगी 75 माइक्रोन सीव में। यदि 75 माइक्रोन सीव से परसेंट पासिंग, मतलब इससे बारीक सॉइल, ठीक है, परसेंट फाइन 5% है, मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल तो है लेकिन 75 माइक्रोन, 95% जो सॉइल है वो सिर्फ रिटेन हो जा रही है 75 माइक्रोन सीव में, केवल 5% पास हो रही है। तो जो आपकी सॉइल क्लासीफाई होगी ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से होगी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से होगी। इस कर्व से हम क्या निकालते थे, इस कर्व से हम निकालते थे D60, D10 और D30, जिसके हिसाब से हम CU और CC निकालते थे, जिसके हिसाब से हम सॉइल को वेल ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड कहते थे। तो सॉइल वेल ग्रेडेड होगी, सैंड वेल ग्रेडेड, सैंड पुअरली ग्रेडेड, या ग्रेवल वेल ग्रेडेड और ग्रेवल पुअरली ग्रेडेड, ठीक। ये केवल और केवल ग्रेडेशन कर्व से ही आप इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। कब करेंगे, जब केवल 5% ही परसेंट फाइनर होंगे 75 माइक्रोन सीव से। अब मान लीजिए जो 75 माइक्रोन सीव है, दूसरी चीज़ें अगर 75 माइक्रोन सीव है और इससे परसेंट पासिंग 12% से ज़्यादा है, 12% से ज़्यादा सॉइल पास हो गई, ठीक।
तो जो आपकी सॉइल क्लासीफाई होगी वो क्लेई ग्रेवल, क्लेई सैंड, क्लेई ग्रेवल, सिल्टी सैंड, सिल्टी ग्रेवल, इस तरह से क्लासीफाई होगी। ये क्ले होगी या सिल्ट होगी, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। फिर आप लिक्विड लिमिट निकालेंगे और लिक्विड लिमिट निकाल के आप देखेंगे कि ए लाइन के ऊपर है या नीचे है। तो बेसिकली अगर सॉइल जो है 75% से माइक्रोन से 12% से ज़्यादा फाइनर है तो आप क्या करेंगे, फिर आप प्लास्टिसिटी चार्ट का यूज़ करेंगे और ये देखेंगे आप ए लाइन के ऊपर है या नीचे है। अगर ए लाइन के ऊपर है तो ये सैंड के साथ देखिए क्लेई सैंड, क्लेई ग्रेवल और सिल्टी सैंड या सिल्टी ग्रेवल। ए लाइन के नीचे है तो सिल्ट का सफिक्स आ जाएगा और ए लाइन के ऊपर है तो क्ले का सफिक्स आ जाएगा। अब फिर बात आती है कि अगर 5 से 12% के बीच में कोई चीज़ हो गई, अब मान लीजिए 5 और 12% के बीच में कोई चीज़ हो गई, तो आप दोनों चीज़ देखेंगे। पहले आप देखेंगे कि ये वेल ग्रेडेड सॉइल है या पुअरली, पहले देखेंगे सैंड है या ग्रेवल है। सैंड या ग्रेवल जब आप डिसाइड कर लेंगे तब आप देखेंगे कि अब ये पुअरली ग्रेडेड है या वेल ग्रेडेड है। जब पुअरली और वेल ग्रेडेड दोनों देख लेंगे उसके बाद आप ये देखेंगे कि अब ये ए प्लास्टिसिटी चार्ट में ए लाइन के ऊपर है या ए लाइन के नीचे है। तो फॉर परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन सीव 5 से 12% के बीच में डुअल सिंबल आप फिर इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी डुअल सिंबल्स आर यूज्ड और इस डुअल सिंबल्स को आप क्या कर सकते हैं, ये हो सकती है सॉइल आपकी GW-GC, इसको कहेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल डैश क्लेई ग्रेवल, या आपकी हो सकती है SP-SM, तो ये होगी पुअरली ग्रेडेड सैंड या डैश सिल्टी सैंड। इस तरह से डुअल सिंबल से आप क्लासीफाई कर लेंगे। तो ये सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमने डिस्कस किया, ये कंप्लीट डिस्कशन था जो वास्तव में यूज़ होता है आज की डेट में। अगर आप सॉइल को क्लासीफाई करें तो IS यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है जो कंबाइंड करता है प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ को और टेक्सचरल प्रॉपर्टीज़ को, मतलब जो साइज़ बेस्ड है उस प्रॉपर्टीज़ को, और उसके बेस पे सॉइल को क्लासीफाई करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है और आप इसको ढंग से पढ़िएगा। और फिर अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो हम डिस्कस करेंगे क्लास में या ऑनलाइन के माध्यम से इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले आप जो हमने बताया उसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे, इसको सीख लेंगे।